सिर अपने, तो कहा देऊं दो सौरन्ना, जागे सुपना क्यों रहे, परा हुआ हाथ इजन्ना, परा हुआ हाथ इजन्ना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, जागृत वचना अनुभवे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सुंदर अवसर, सुखद अवसर, ज्ञानवर्धक अवसर और श्री राज्य के चरणार विद्या प्राप्ति करने का अवसर। तो देखिए, एक है रवि, दूसरे हैं कवि और तीसरे हैं अनुभवी। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश मिलता है तो सारा संसार प्रकाशित होता है, जो जैसा है वैसा ही दिखलाई देता है। रात्रि के बेला में अपने ही लोग भी पहचान में नहीं आते हैं, पूछना पड़ता है कौन हो। पर सूर्य उदय होते ही एज इट इज, जो जैसा है वैसा दिखलाई देता है। सही है कि गलत है, सारा कुछ सूर्य के प्रकाश में हम अनुभव कर सकते हैं। तो रवि सूर्य का विशेष महत्व है जगत जानने के लिए, सृष्टि जानने के लिए और सृष्टि के हर पदार्थों को जानने के लिए। फिर दूसरे कहते हैं कवि, लेखक, जो लिखते हैं, वो भी एक सूर्य के समान ही उजाला है, क्योंकि वेद पुराण शास्त्र नहीं लिखे जाते, कविताएं नहीं लिखी जाती, दोहे नहीं लिखे जाते, छंद नहीं लिखे जाते, तो लोगों को ज्ञान कैसे होता? ज्ञान के क्षेत्र में तो कवियों का, लेखकों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। वो किताबें लिखते हैं, किताबें लिख लिख करके लोगों के लिए ज्ञान का मार्ग खोल देते हैं, अध्ययन का मार्ग खोल देते हैं। तो कवियों का भी बहुत ऊंचा स्थान है, उनको भी मान्यता देकर चलना चाहिए। और एक कहावत तो जग प्रसिद्ध है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसा करके कवियों की स्तुति में ये उक्ति बताया जाता है, स्मरण किया जाता है। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, कवि लोग वहां जाकर के भी उसका वर्णन करते हैं। जैसे कोई गुफा है, कंदरा है, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, पर कवि लोग अंदर तक जाकर के गुफा के अंदर क्या है, कंदरा के अंदर क्या है, सारा कुछ वर्णन कर देते हैं। तो इस प्रकार से कवियों का स्थान भी काफ़ी ऊंचा है। वो गहराई को भी समझ सकते हैं, गहराई को प्रकट भी कर सकते हैं और लोगों के लिए भाषा को सरल बना देते हैं। साहित्य का निर्माण करके समाज को समृद्ध समाज बना देते हैं। पढ़ा लिखा समाज, समृद्ध समाज, सांस्कृतिक समाज, दार्शनिक समाज, इस रूप में समाज को सजाते हैं कवि लोग। कोई समाज में कवि न हो तो समाज एकदम सुनसान समाज होता है। और जिस समाज में कवि हैं, लेखक हैं, नाटककार हैं, वो समाज एक सांस्कृतिक समाज के रूप में, सभ्य समाज के रूप में और बौद्धिक समाज के रूप में जाना जाता है। और तीसरे नंबर में है अनुभवी। अनुभवी महात्माओं को कहा जाता है। महात्मा, महापुरुष, ऋषि, मुनि,
उनका स्थान कवियों से भी ऊंचा है, क्योंकि कवि लोग तो कविताएं लिखते हैं, प्रकृति का वर्णन करते हैं, पर महापुरुष तो हैं ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का वर्णन। बैठे संसार में है परंतु उनका अनुभव इतना ऊंचा होता है कि वो ब्रह्मलोक का वर्णन करते हैं, ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अध्यात्म का वर्णन करना, अध्यात्म का विस्तार करना, अध्यात्म का विकास करना, ये क्या है कि अनुभवी लोगों में होता है। अनुभवी लोगों को ही दार्शनिक भी कहा जाता है। जिनके पास दर्शन है, जिनके पास दृष्टि है कुछ देखने की, अनुभव करने की दृष्टि, और दृष्टिकोण भी, मात्र दृष्टि से कुछ नहीं होगा, दृष्टि तो उसी के पास रहेगा। दृष्टिकोण से वो निर्णय दे सकता है, उसकी सफलता की कामना कर सकता है, मंगल वाक्य प्रयोग कर सकता है। इसलिए दृष्टिकोण सही सही हो। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं जागृत वचन अनुभवे। ये जो वाणी के शब्द हैं, वाणी में जो भी चौपाइयाँ हैं या जो भी शब्दावली यहाँ पर सजाई गई है, कहते हैं ये जागृत शब्द है। सोते हुए शब्द, पीड़ा के शब्द, क्लेश के शब्द, द्वेष के शब्द, रीस राग के शब्द नहीं है ये शब्द। ये जागृति के शब्द, जगाने वाले, झकझोरने वाले, दिशा निर्देश करने वाले, गंतव्य तक पहुंचाने वाले सही सही वाक्य यहाँ पर सजाए गए हैं, इसलिए जागृत वचन है। फिर कहते हैं अनुभवे, कहते हैं धनिश्री देवचंद्र जी को जो अनुभव हुआ राज्य का, और प्राणनाथ जी को जो अनुभव हुआ, वो अनुभव भी यहाँ पर समाविष्ट किया गया है, अनुभव को भी समेटा गया है। ये ऐसे वचन नहीं है, ये रवि और कवि से ऊपर के वचन हैं, अनुभव के वचन है। धनी का, धाम धनी का अनुभव हो गया, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म का अनुभव हो गया। तो ऐसे अनुभव के वचन हैं। अखंड घर वतन्ना, जब इस वाणी का हम पठन पाठन करते हैं या पारायण पढ़ते हैं, ध्यान से पारायण पढ़ते हैं, तो आत्मा का अखंड घर जो है उसका भी अनुभव होने लगता है, और वतन परम धाम में दृष्टि चली जाती है कि परम धाम में अभी क्या लीला हो रही है, श्री राज जी क्या लीला कर रहे हैं, आज कौन सा पक्ष है, राज्य महाराज कहाँ लीला करने जाने वाले हैं, संसार के समय से कितना समय व्यतीत हो रहा है, परम धाम में इस समय में क्या लीला होती है। ऐसे ऐसे वतन के परम धाम के अनुभव होने लगते हैं, विचार आने लगते हैं। और सुबह सुबह प्रणाम करेंगे तो मंगला आरती से पहले प्रणाम कर रहे हैं तो पांचवी भौम का स्मरण होता है। मंगल आरती के बाद प्रणाम करते हैं तो तीसरी भौम में राजश्यामा पलसाड़ में, तीसरी भौम की जो पलसाड़ कहते हैं ना, बरामदा, बड़ा सुंदर अच्छा बरामदा बना हुआ है, उसमें दक्षिण दिशा में उत्तर की ओर मुंह करके राजश्यामा जी विराजमान होते हैं। तो वन के तरफ राज्य विराजमान होते हैं, भवन के तरफ श्यामा जी विराजमान होती हैं, और सखियां उनकी ओर मुंह करके दर्शनों के लिए वहाँ पर बैठती हैं। तो मंगल आरती के बाद राज्य को याद करें तो तीसरी भौम की पलसाड़ में, और मंगल आरती से पहले याद करें तो पांचवी भौम में, और उसके बाद दिन के 12 बजे तक, दिन के 3 बजे तक भी तीसरी भौम की पलसाड़ में, नीलो न पीलो मंदिर में, सेज्या में, आराम गृह में राजश्यामा विराजमान है, याद कर सकते हैं। 3 से लेकर के 5:30 तक याद करेंगे तो सुखपाल में बैठ कर के परमधाम के चिदाकाश में परिभ्रमण कर रहे हैं। फिर 5:30 से लगभग 6 बजे में झीलना की लीला होती है, कभी जमुना जी में, कभी जहाँ पहुँचे और वहाँ नहरें हैं, जल की धाराएं हैं, तो वहीं पे झीलना की लीला हो जाती है। और बड़ी रांग छोटी रांग में गए हुए हैं तो बड़ी रांग में गए हुए हैं तो 8 सागर में पक्ष के हिसाब से झीलना की लीला होती है। तो आप देखिए कि फिर कृष्ण पक्ष है तो फिर शाम के 6 बजे में संध्या आरती है,
तो राजश्यामा परिभ्रमण करके वापिस आ गए, 100 सीढ़ी 20 सांधे चढ़ करके। फिर 28 स्तंभ के चौक में आरती उतारी जा रही है। कंचन थाला आरती करते हुए 28 स्तंभ के चौक को याद करें। कभी कभी मूल मिलावे में भी आरती होती है राज्य की। कभी 28 स्तंभ के चौक में नहीं बैठे, सीधा मूल मिलाव में गए तो वहाँ भी आरती उतारी जाती है। वो राज्य की मौज है, राज्य की इच्छा है। रोज यही करेंगे ऐसी नहीं है। नित नित नवले रंग, रोज नई नई लीलाएं राज्य महाराज दिखाते रहते हैं। फिर उसके बाद रसोई के चौक को याद करें, ध्यान करना है तो। फिर चौथी भोम में नौरंगबाई के नृत्य को याद करें। कृष्ण पक्ष के दिन है तो, शुक्ला पक्ष है तो तिथि के हिसाब से जो दूर दूर तक वनों में विहार करने जाते हैं उन्हीं दृश्य को याद करें। फिर रात्रि के 9 से 12 बजे पूर्णमासी है तो आकाशी में रासलीला होती है, उसको याद करें। नहीं तो रात्रि को 9 बजे फिर 5वीं भोम की परवाली मंदिर में पधारते हैं, वहाँ बातचीत होती है, कई देर तक बातचीत होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सखियाँ राज्य को प्रणाम करते हुए अपने अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए जाती हैं। और दिन भी रात के 12 ही बज जाते हैं, और दिन 9 बजे सोते हैं और पूर्णमासी के दिन 12 बजे सोते हैं, ऐसी बात नहीं है। और दिन में भी 5वीं भोम में जा कर के अद्वैत की बातें, प्रेम की बातें, खिलवत की बातें, ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य बातें राज्य और सखियाँ आपस में परस्पर वार्ता किया करते हैं। उसके बाद ही विश्राम का समय आता है 12 बजे। फिर 12 बजे विश्राम हुए तो सुबह 5:30 बजे उठापन का समय हो जाता है। आप देखिए, ये परम धाम की अष्टप्रहर की लीला है। तो जिनका ध्यान वतन में परम धाम में चला जाता है, इस समय संसार में कितना बजा, क्योंकि ध्यान यहीं के हिसाब से वहाँ करना होता है। वहाँ का समय तो अथाह है, अपरिमित है, असीम है। इसीलिए असीम को सीमा में ला करके याद करने के लिए यहीं के समय के हिसाब से परम धाम का ध्यान किया जाएगा। जब परम धाम जाएंगे तब वहाँ का दृश्य देखेंगे। पर जब तक संसार में है तो प्रीत और रीत संसार के हिसाब से ही जाहिर करना होता है। तो श्री जी कहते हैं अचरज बड़ो होता है, अनुभव भी हुआ, परम धाम का ध्यान भी शुरू हो गया। पर श्री जी महाराज कहते हैं कि कभी कभी आश्चर्य मुझे बहुत बड़ा होता है। देह उड़त न झूठ सपन्ना, फिर भी शरीर संसार में टिका हुआ है। क्योंकि ये शरीर जब तक मोह में पड़ा है ना, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, कितना ज्ञान की बातें कर ले, मोह उसको खींच लेता है और देह भाव में वो आ जाता है। देह भाव, गेह भाव कहते हैं ना, उसमें आ जाता है। मोह के वशीभूत होने से ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहा है, ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, पर देह भाव में आने से मेरा शरीर बीमार है, मेरा शरीर भूखा है, मेरा शरीर प्यासा है, मुझे नहाना है, मुझे आराम करना है, ऐसे देह भाव हो जाता है। गेह भाव आने से ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे संबंधी, ऐसे करके उनके तरफ माया मोह में फंस जाना, ये होता है। तो श्री जी कहते हैं इतना ऊंचा अनुभव करने के बाद देह भाव और गेह भाव को कम कर देना चाहिए। एकदम त्यागना तो नहीं होगा, जब तक संसार में है पूरा त्याग तो नहीं होगा, पर उसको सूक्ष्म सूक्ष्म करके, कम कम करके, ज़्यादा परिवार से, ज़्यादा शरीर से लगाव न हो। क्योंकि शरीर से ज़्यादा लगाव होगा तो सुबह उठ करके शरीर की सेवा में ही बने रहेंगे। आत्मा की सेवा, परमात्मा की सेवा नहीं होगी। अपने ही शरीर को ठीक ठाक करने में ही समय व्यतीत हो जाता है देह भाव ज़्यादा रहने से। गेह भाव रहने से परिवार के लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाते ही समय पूरा हो जाता है। इसीलिए आत्मा आत्मीय भाव में हम रहें तो सुबह सुबह धाम धनी का ध्यान, उनका चिंतन, उनका पूजन, उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उन्हें भोग व्यंजन बनाना, उनके चरणों में सुपुर्द होना, ऐसा कार्य होता रहेगा। मैं विद विद करके बचनूं, श्री जी कहते हैं कि मैंने एक तरह से आपको नहीं समझाया, तरह तरह से, विद विद से मतलब कई दृष्टांत दे करके, कई सिद्धांत दे करके, कई शास्त्रों के अर्थ समझा करके, वेद पक्ष, कतेब पक्ष, अनुभव पक्ष,
तरह तरह से समझाया है वाणी में। वाणी में एक ही चीज नहीं है, ये बहुउद्देशीय वाणी है, बहुमुखी वाणी है, मल्टी डायमेंशनल कहते हैं ना, ऐसी ये वाणी है, बहुमुखी। कई विषयों के लिए, कई प्रसंगों के लिए, कई सिद्धांतों के लिए, कई चौपाइयाँ उतरी हुई है। श्री जी कहते हैं ये सब सुंदर साथ को जगाने के लिए है, समाज को जगाने के लिए। ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देवरे जगाए, सारी दुनिया को जगाने के लिए, ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का चयन किया गया है, इस प्रकार के प्रसंगों को सजा गया है। कई कई इसमें वेद और कते पक्ष में, कते पक्ष वाले को जगाने के लिए प्रयास किया गया, वैदिक पक्ष वाले को जगाने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से विधि विधि से वाणी में विविधताएं भर दी गई है। फिर कहते हैं मारे तलवारें घाय शास्त्र देवाई सब अंगों। फिर कहते हैं कि सब सुंदर साथ को जगाने के लिए शास्त्र दिखाया गया। तभी तो जिन जानो शास्त्रों में नहीं, उन्होंने कहा कि शास्त्र आईने की तरह उनको दिखाया गया। अब चेहरा देखने की लोग कोशिश करें, आईना सामने आया है, चेहरा देखते ही नहीं है, ये आईना है, बहुत बड़ा है, सजाया गया है, इतना ही लोग सोचते रहें। पर आईने के सामने खड़ा होने से मेरा चेहरा दिख रहा है। आईना तो एक माध्यम है, मैं काला हूँ कि गोरा हूँ, लंबा हूँ कि ठिंगना हूँ, आज नहाया धोया हूँ कि ऐसे ही बिस्तर से उठ के आया हूँ, मेरे कपड़े ठीक ठाक है, सजे हुए हैं कि ऐसे ही सल पड़े हुए हैं, ये सारा अपनी पहचान करना। तो श्री जी महाराज कहते हैं शास्त्र देख करके सब अंगों की पहचान करो। आप कैसे खड़े हैं, आपके अंग कैसे सजे हुए हैं, आप ठीक ठाक लग रहे हैं कि नहीं, समाज में जाने योग्य है कि नहीं, कि घर ही में बैठने के योग्य आप बन करके बैठे हुए हैं, अनबार चेहरे में भी वो खुशी नहीं है और आपके स्वभाव में भी वो प्रसन्नता नहीं है, एकदम निराश ऐसे होकर के इसी स्थिति में। क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। मनुष्य झूठ बोल सकता है, जैसे मनुष्य कहेगा मैं बहुत खुश हूँ, पर आईना के सामने खड़ा होगा तो वो खुश है कि नहीं तब उसे पता लगता है, क्योंकि आईना कभी किसी का झूठ नहीं बोलता है, जैसा है वैसा दिखा देता है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि मैंने तो शास्त्र रूपी आईना आपके समक्ष रख दिया है, शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आप जैसे हैं वैसे ही आपका वर्णन मिलेगा। तो कहते हैं दया और अंकुर। अब जागने के लिए दो चीजें होना जरूरी है, या धनी की दया या अंकुर परम धाम का। अंकुर होगा तो कहीं जाने से भी जगेगा ही जगेगा, एक न एक रोज परम धाम लौटेगा। या धनी की दया है तो नया अंकुर भर देंगे, नया अंकुर प्रस्फुटित कर देंगे धनी। जैसे परम धाम में राज्य से ही तो 12,000 सखियाँ बनी है, 12,000 सखियों से तो खूब खुशहालियाँ बनी हुई है ना। ऐसे ही राज्य चाहेंगे तो नए अंकुर भी बना सकते हैं, 12,000 से 24,000, 24,000 से और 48,000 राज्य चाहेंगे तो क्या नहीं होगा, नए अंकुर बढ़ा सकते हैं, वो उनके हाथ में है। जैसे आप देखिए ना स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं, 100 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 200 विद्यार्थी आने की तैयारी कर रहे हैं, हम तो इसी स्कूल में पढ़ेंगे, हमें दूसरी जगह पढ़ना ही नहीं है। तो आयोजक वर्ग क्या करते हैं कि 200 बच्चे पढ़ने के लिए रूम वगैरह तैयार कर देते हैं। फिर 1000 आ गए, 1000 की तैयारी। देखिए हम लोगों ने सिलीगुड़ी में कालिम्पोंग का स्कूल तो चल ही रहा है गुरु जी के समय से। सिलीगुड़ी के स्कूल में हम लोगों ने पहले देखा कि 500 बच्चे पढ़ेंगे, अब बच्चे आ गए 1000, तो हम लोग नई बिल्डिंग बना रहे हैं क्योंकि 1000 बच्चे भी पढ़ें, 1500 भी पढ़ सकें, ये हम लोगों ने अभी तक सोच बना रखा है। तो हम लोग तो साधारण कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी विद्यार्थी की जिज्ञासा देख करके जगह बढ़ा सकते हैं। तो साक्षात धामधनी श्री राज जी महाराज संसार में श्रद्धालुओं की जिज्ञासा को देख करके वहाँ क्यों नहीं बढ़ा सकते, अंकुर जरूर बढ़ाएंगे। इसलिए दया, दया के पात्र बनो तो आपके ऊपर दया होगी और आपका नया अंकुर प्रस्फुटित होगा। और पुराना अंकुर है ही है तो आपको जागना ही जागना है, दो चीज होना जरूर है।
मूल अंकुर दया बिना लेकर में डारे अंधेर। उन्होंने कहा ना, 100 वर्ष रहो साथ चरने धनु अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डारे अंधेर। यदि मूल अंकुर भी नहीं है, धनी की दया भी नहीं है और दया का पात्र भी नहीं बना है, 100 साल जिया और 100 साल सत्संग करता रहा, परंतु दोनों का अभाव रहा, क्योंकि सत्संग की घड़ी में ध्यान नहीं देता है। 100 साल जी रहा है, सुंदर साथ के बीच उठता बैठता खाता पीता सब कुछ कर रहा है, परंतु दया का पात्र बनने की तैयारी नहीं कर रहा है, तो उसके कर्म उसे अंधेर में धकेल देंगे। बन सका दया का पात्र तो 100 साल जीने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ी सी आयु में भी राज्य की कृपा का अनुभव करके राज्य के चरणों में जा सकता है। अनुभव वतनी होत है, इसलिए श्री जी कहते हैं मुझे तो बार बार परम धाम का अनुभव हो रहा है, परम धाम का दर्शन हो रहा है, परम धाम की यादगिरी आ रही है और परम धाम के वो 25वें पक्ष का परिदर्शन हो रहा है, अनुभव हो रहा है। ऐसे ही हम लोग भी रोज पाठ करें, धाम तलाव कुंज मन जोए, नेरे मानिक बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 भूमि के 25 पक्ष परम धाम के, केवल कंठस्थ करके गाने के लिए नहीं, समझने के लिए भी उन स्थानों में ध्यान केंद्रित करने के लिए हम प्रयास करें तो हमें भी परम धाम का अनुभव होने लगेगा। देह होत न झूठी दूर, पर एक चीज है, इतना कुछ होते हुए भी आज के आज देह को त्यागा नहीं जाएगा, आज के आज देह को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि राज्य ने जो देह दिया है, जो शरीर दिया है, इसको राज्य चाहेंगे तो ही हम त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मर्जी से नहीं छोड़ सकते। मर्जी से छोड़ने वाला राज्य के नियमों के खिलाफ चला, जो राज्य के नियमों के खिलाफ चलता है उसको राज्य स्वीकार नहीं करते। फिर मैंने तुम्हें देह दिया भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, सुमिरन करने के लिए, तो मेरा दिया देह मेरे आदेश से ही छूटेगा, तुम्हारी इच्छा से नहीं छूटेगा। तुम कौन होते हो इच्छा करने वाले और छुड़ाने वाले? तुम्हें तो एक साधन दिया है, इसलिए साधन को सजा करके रखो। साधन को ही सता रहे हो, साधन को ही अनेक प्रकार से कष्ट दे रहे हो, साधन के ऊपर ही मारपीट कर रहे हो, ये क्या बात है? ये प्रणामी सिद्धांत है। बाकी और सिद्धांत में शरीर को बहुत कष्ट देते हैं। अब देखिए कई तपस्वी होते हैं, जैन परंपरा में देखिए शरीर को बहुत कष्ट दिया जाता है, इलाज इत्यादि भी नहीं, कोई बीमारी लग गई तो बस कष्ट सहते रहो और देह का त्याग कर दो, अन्न जल त्याग करो और देह को छोड़ो अपनी इच्छा से। ऐसे ही कई और मतों में भी आप देखिए, संन्यास मत में भी कई लोग इलाज नहीं कराते हैं, बस हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, कोई दवा दारू हमें नहीं चाहिए, बस हम ऐसे ही देह त्याग कर देंगे। तो देखिए शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, नंगे रहते हैं। तो ये क्या है, उनके सिद्धांत में उनके गुरुओं ने जो साधना पद्धति बताई उसमें वो लोग संलग्न हैं। पर हमारे गुरु ने तो कहा सुखे बैठ सुखपाल में, देसी वतन पहुँचाए, आपको सुखपूर्वक रहना है, आनंद पूर्वक रहना है और परम धाम के सुखपाल में आनंद पूर्वक चढ़ करके जाना है। दुख न दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर, ये सिद्ध इन विद हो वहीं जो जो से सकर करे भीरा। शरीर को कष्ट न दो, शरीर को ही कष्ट देने लगोगे तो यात्रा कैसे होगी? इसीलिए यात्रा पूरी करने के लिए, जीवन की यात्रा पूरी करने के लिए शरीर को सहयोगी समझो, शरीर को आधार समझो, शरीर के द्वारा ही सिद्धि मिलेगी, ऐसा सोच करके शरीर को सिद्धि प्राप्ति के लिए एक उत्तम से उत्तम पात्र समझ करके चलो, ये श्री जी का सिद्धांत है। और जब ज्ञान होगा, समय आएगा तो देह अपने आप, ये झूठा देह है, अपने आप दूर हो जाएगा, उसको त्यागा जाएगा। नदी पार होने के बाद नौके को छोड़ दिया जाता है और गाड़ी से स्टेशन आने के बाद रेल को भी छोड़ दिया जाता है, मोटर स्टैंड आता है तो बस और टैक्सियों को भी छोड़ दिया जाता है। अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो अपना घर आता है तो पार्किंग में अपनी गाड़ी भी छोड़ करके घर के अंदर जाया जाता है। वो सब साधन है। साधन का प्रयोग केवल मार्ग तय करने के लिए,
गंतव्य में पहुँचे तो साधन को एक तरफ रख दो और आप अपने कार्य में लग जाओ। ये है शरीर धर्म। तो यही ज्ञान श्री जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं वाणी चर्चा के माध्यम से। तो हमारे यहाँ जो भंडारे की सेवाएं बखत बखत पे आती हैं, तो मैं 1 महीने तक बाहर प्रचार यात्रा में था, तो बीच में जो सेवाएं आई, कुछ सेवाएं आज बता रहा हूँ, कुछ सेवाएं कल परसों भी बताएंगे। तो हैदराबाद निवासी ललिता आस्वा और मेयर सागर महिला मंडल ग्रुप के द्वारा सुबह से लेकर के दोपहर और रात्रि पर्यंत का सेवा जो है मंगल धाम में दिन भर की सेवा उनकी ओर से आई थी। और मेयर सागर पाठ करने के लिए, गोटा पारायण करने के लिए भी उन्होंने अधिक मास में जो कुछ भी उन लोगों ने धनराशि मंगल धाम में देने के लिए तैयार किया, उसी के माध्यम से ये सारी सेवा हुई है। तो संपूर्ण मेयर सागर मंडली हैदराबाद के जितने भी बहनें हैं उन सबको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं। तो इसी तरह से महाराष्ट्र पूना निवासी कीर्ति सुनीता टांके सुपुत्र राज के प्रथम वेतन प्राप्ति की खुशी में भी पुत्र वधु भूमि पौत्र मानवीर सबकी ओर से विद्यार्थी की सेवा के लिए भोग भंडारे सेवा और मेयर सागर पाठ के लिए सेवा प्राप्त हुई। सिलीगुड़ी निवासी अंजनी कुमार जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मंगल धाम में नाश्ते की सेवा दी, उनको भी मंगल बधाई। इसी तरह से परमधाम वासी मदन लाल अग्रवाल जो दार्जिलिंग में रहते थे, एक धर्मनिष्ठ सुंदर साथ थे, उनके धामगमन की तिथि पर उनकी धर्मपत्नी भगवती देवी और पुत्र अजय और संदीप की ओर से भी भंडारे की सेवा प्राप्त हुई, उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। और हमारे कांता जोशी जी जो धामगमन हो गया उनका, उनके पति रामानुज जोशी जी ने अपने जीवन के 75 साल पूरे होने पे मंगल धाम में भंडारे की सेवा भेजी। पहले कांता जी के वार्षिक तिथि पे भी उन्होंने भंडारे की सेवा भेजी, उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं। और इसी प्रकार से राजभोग भंडारे की सेवा मुंबई घाटकोपर निवासी ज्योति भूपेंद्र चौथानी के सुपुत्र एवं पुत्र वधु अर्चना मितुल चौथानी ने अपने वैवाहिक जीवन के वर्षगांठ के अवसर पर सपरिवार साथ में पुत्र राघव के साथ हमें सेवा दी है मंगल धाम में, उनको भी मंगल बधाई। और इसी तरह से राजभोग भंडारे की सेवा मुंबई निवासी कैलाश चंद्र अग्रवाल शारदा देवी जो अभी मंगल धाम में ही विद्यमान हैं, उन्होंने वैवाहिक जीवन के वर्षगांठ के अवसर पर भंडारे की सेवा दी, उनको भी मंगल बधाई। और 12 तारीख ये पुष्पराज सुषमा जयपुर निवासी जो हमारे ऑनलाइन श्रोता भी हैं, उन्होंने शादी के 40 साल पूर्ण होने पर यह मंगल धाम में भंडारे की सेवा दी है, उनको भी मंगल बधाई। जो नाम रह गए हैं कल मैं चर्चा के माध्यम से उन सब का नाम भी जाहिर करूंगा। इसी तरह आप मंगल धाम में भंडारे और भोग और बच्चों की पढ़ाई के लिए सेवा देते रहेंगे तो मंगल धाम से हो रहे बहुमुखी जो भी सेवा कार्य हैं उनमें आपका सहयोग मिलेगा और ये कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ता रहेगा। सबके प्रति मंगल भावनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, साख देवाये सब अंगों, दया और अंकुर अनुभव वतनी होता है, देहा होत न झूठी दूर, देहा होत न झूठी दूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।